इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ एक वैक्सीन है जिसके 2 डोज दिए जाते हैं, जो कि 95 to 96% इफेक्टिव है। ये जिसे हम कहते हैं एफिकेशियस है, यानी कामयाब होता है, प्रोटेक्ट करता है आपको, वो है मीजल्स वैक्सीन। तो सेफ्टी के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं उस स्टडी को मुकम्मल होने में, तो वो डेटा जो है कुछ दिनों के अंदर, अगले हफ्ते तक वो कमेटी देखेगी। तो अगर सेफ्टी भी होगी और इफेक्टिवनेस भी होगी, और उस वक्त तक इफेक्टिवनेस का पूरा डेटा इकट्ठा हो गया होगा, और ये वैक्सीन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो है एटलीस्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए अवेलेबल होगा। इस वक्त 4 और वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, नॉट इंक्लूडिंग द चाइनीज़ वैक्सीन। उसको आप लगाएं तो वो और ऐड हो जाते हैं फिर उसमें। रशिया का एक वैक्सीन है, चाइना का वैक्सीन है, यहाँ पर अमेरिका में 4 वैक्सीन है, इस वक्त 5 हैं, जिसमें से एक इस स्टेज पे पहुंचा है। मॉडर्ना का जो वैक्सीन है वो भी इसी तरह काम करता है जिस तरह ये वाला वैक्सीन काम कर रहा है। अटैक वहीं पे करता है, सारी चीज़ें वही होती, प्रोसेस वही है। उनकी ज़रा सी डिफरेंट कन्फिगरेशन है, वैक्सीन बनाने की इनकी डिफरेंट है। ये डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी क्या है। इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो कम से कम ये नज़र आ रही है कि पहले जो है वो हेल्थ वर्कर्स को दिया जाए, जो कि इन लाइन ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो कोविड के साथ काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद एल्डरली को दिया जाए, जो कि जिनके पास जिनको दूसरी बीमारियाँ, कोमोबिलिटीज़ हैं। फिर उसके बाद जो है एसेंशियल जो लोग हैं उनको दिया जाए, असेंशियल मिशन असेंशियल जिसे हम कहते हैं लोग, उनको दिया जाए। फिर उसके बाद जो है स्कूल के अंदर टीचर्स को और बच्चों को दिया जाए। फिर एक टाइम आएगा कि ये जनरल पॉपुलेशन को भी मिलेगा। तो आई थिंक कि जब तक बाय द टाइम इट गेट्स टू द जनरल पॉपुलेशन, वो मार्च अप्रैल अगले साल का आ गया होगा। पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन इस वक्त यूज़ हो रहा है, जिसका ट्रायल हो रहा है, वो है कि चाइना का वैक्सीन। तो वो चाइनीज़ वैक्सीन की फ़ेज़ 3 स्टडीज़ पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में हो रही है, टर्की में हो रही है, और कुछ और ममालिक में हो रही है। इन तमाम ममालिक ने चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को वैक्सीन दस्तयाब होगा। क्योंकि वैक्सीन इस साल तो जो अमेरिका में बन रहा है और जो वेस्टर्न मालिक में जिन्होंने ऑलरेडी ख़रीद लिया है, ये तमाम वैक्सीन जो इस वक्त बन रहा है, जो जिस डोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ऑपरेशन वार्प स्पीड से टैक्स पेयर मनी जो था वो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा चुका है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉर दिस वैक्सीन। तो ये अमेरिकन को तो फ्री अवेलेबल होगा। यूरोप के अंदर भी उन्होंने ख़रीद लिया है वैक्सीन ऑलरेडी। तो जो है वैक्सीन ये वाला प्रॉबली पाकिस्तान के अंदर बहुत मिक़दार में दस्तयाब नहीं होगा। ऑल्दो कंपनी ने कहा है कि वो पूरी वर्ल्ड के लिए बना रही है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रही है, लेकिन जो है आपको एक्वायर करना पड़ता है। यू हैव टू बाय द वैक्सीन फ्रॉम द कंपनी। पाकिस्तान इस वक्त चाइना के साथ कर रहा है काम, फाइज़र जो है वो कर रही है अमेरिका के साथ काम। पाकिस्तान के पास आई डोंट थिंक कि अल्टरनेटिव था कोई, चूँकि तमाम और ममालिक ने तमाम और वैक्सीन्स जो हैं ऑलरेडी ख़रीद लिए थे, यानी कि उनकी अप्रूवल से पहले, उनकी स्टडीज़, उनकी ट्रायल से पहले उन्होंने प्रोक्योर कर लिए थे। तो अब ये कि पाकिस्तान को देखना है कि पाकिस्तान किस तरह ये वैक्सीन ले सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक वैक्सीन नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के अंदर अफोर्डेबिलिटी कैसे होगी इस वैक्सीन की। क्या पाकिस्तान के पास इतने ज़राए हैं कि वो इतनी मिक़दार में, वेदर चाइनीज़ वैक्सीन है, वेदर फाइज़र का वैक्सीन है, या कोई वैक्सीन ख़रीद सकेगा कि वो तमाम पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा सके। पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है, और पाकिस्तान ख़ुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है वैक्सीन। तो उनको ज़ाहिर है कि उस कीमत पे तो नहीं मिलेगा वैक्सीन जिस कीमत पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रखी जाएगी। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू बाय the vaccine that is needed for the entire population? So it's not going to be easy. The trust factor, whether it's United States or Pakistan or Europe, is still going to play a factor. लेकिन अगर 90% effectiveness है तो लोग चाहेंगे कि भाई हम लगा लें, चूँकि वो कहेंगे कि भाई अगर वैक्सीन लग जाती है तो हमारे बच्चे, हम सब बचे रहेंगे उससे। कोई नया वायरस बिल्कुल आ सकता है। इस वक्त बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिन पे हमें बड़ा डर लगता रहता है कि नेपा वायरस है, और बहुत सारे वायरसेस हैं ईस्ट के अंदर, बहुत सारे वायरसेस हैं चाइना के अंदर, बहुत सारे वायरसेस हैं
एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर कि अगर वो दोबारा से एकदम से जंप आउट करते हैं तो इट कैन कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम और कोई भी वायरस दोबारा आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि सार्स जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर ले, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, और वो इस तरह आए कि हम उसको डील ना कर सकें। तो ये चीज़ें तो मुसलसल होती रहेंगी। इसकी ना सिर्फ ये इकोलॉजिकल मसले हैं बल्कि और भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं। पहले तो ट्रैवल इतना नहीं होता था, अब ट्रैवल इतना ईजी हो गया दुनिया के अंदर कि एक जगह से बीमारी दूसरी जगह बड़ी आराम से पहुंच सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने जो एनिमल इकोसिस्टम था उसके अंदर हम इंट्रूड कर गए हैं, तो अब ये बीमारियां उनसे हमारे अंदर लगना शुरू हो गई। तो ये भी बीमारी, सारे वायरसेस तकरीबन इसी तरह एक्ट करते हैं और ये भी वायरस उसी तरह एक्ट कर रहा है जिस तरह दूसरी बीमारियों ने एक्ट किया। लेकिन अभी हमें इस वायरस के बारे में बहुत कुछ मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें बहुत कम इल्म है इस वायरस के बारे में। ना सिर्फ ये नहीं पता कि अगर हम वैक्सीन लगाते हैं या किसी को बीमारी लगती है तो वो कितने अरसे तक इम्यून रहता है। तो जो 44,000 पेशेंट्स जो ट्रायल के अंदर हैं इस वक्त फाइज़र के, उनको 2 साल तक स्टडी किया जाएगा और देखा जाएगा कि उनके अंदर कोई और साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ, और उनके अंदर ये देखा जाएगा कि क्या इम्यूनिटी कितने अरसे तक बाकी रहती है। ये तो नहीं होगा कि इम्यूनिटी आती है और ख़त्म हो जाती है और फिर आपको दोबारा से वैक्सीन लगाना पड़ जाए, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है, हमने इस बीमारी को देखा ही नहीं है। फ्लू को तो हम पता नहीं कब से 1918 से सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। ये बीमारी तो अभी आई है, तो अभी काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। वैक्सीन भी आ जाएगा, थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स भी आ जाएंगे, लेकिन जो है आपके लिए जब तक ये तमाम चीज़ें आप तक नहीं पहुंचती, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी है, वो ये है कि आपने मास्क पहनना है।